नमस्कार दोस्तों। और क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। दरअसल ये विषय जो है बहुत पहले से मेरे पास है, लेकिन अभी कुछ सीरियल्स, कुछ एपिसोड्स मैंने ऐसे देखे जिनमें मुझे वो सब याद आया जिसमें अफ़गान और तालिबान वाला जो चल रहा है वो तो हम डे टू डे न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। पर जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बात स्त्री की करूँगी, कि जिस तरह के युद्ध होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को अत्याचार सहना पड़ता है तो वो स्त्री और बच्चे होते हैं। तो इस साले का मैंने उन्वान दिया है वो अफ़गानी आँखें। बहुत साल पहले की बात है। मेरे फोटोग्राफर बेटे ने किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फोटोग्राफर की खींची गई एक फ़ोटो मुझे दिखाई थी। धुंधली सी बस एक मेरे को याद सी रह गई कि उसमें हिजाब डाले एक अफ़गानी लड़की 14-15 साल की, उसका क्लोज़अप था और उसे बहुत अच्छा पुरस्कृत किया गया था। उसमें उसकी आंखें उभर कर दिख रही थी। बस वो आंखें मुझे याद रह गई। तब तो शायद मैं उतना गणित नहीं लगा पाई कि वो आंखें क्या व्यक्त कर रही थी। आज इतना अफ़गान पे पड़ा, तालिबान का अत्याचार देख रहे हैं, टीवी पर देखा। मैं अक्सर अंग्रेज़ी मूवी या सीरियल में अफ़गान युद्ध के बारे में देखती हूँ। बहुधा तालिबानी हुक्म के अनुसार लड़कियों को पढ़ना मना है और हिजाब डालना ज़रूरी है, और उसी तारतम्य में मैंने पूरा सिर ढके, क्योंकि वो भावी औरतें थी परंतु उनके कपड़े तार तार थे। अर्थात आप उनका शरीर उघाड़ सकते हैं पर चेहरा उनका ढका होना चाहिए। तमाम औरतें मैंने इसी तरीके की इन्हीं सबसे गुजरते देखी। मतलब ये मैंने सीरियल में भी देखा, और चूँकि अमेरिकन सैनिक को एक अफ़गान युद्ध में जाना ही होता है तो वो उस पे उन्होंने सीरियल्स बनाया। तो उसमें एक एपिसोड में, एक क्या कई एपिसोड में अफ़गान पे ये भी बताया था कि किस तरीके से अत्याचार करते हैं छोटी बच्चियों और लड़कियों के साथ। और हिजाब की बात उठी रही है तो मतलब आप हिजाब से तो आपने उन्हें ढका हुआ है, लेकिन बाकी आप उनके शरीर के साथ खेल सकते हैं। अब उन आँखों का अर्थ मुझे ठीक से समझ में आया। न उनमें दर्द था, न दुख, न पीड़ा। वे पत्थर जैसी थी, वे मौन थी। कल रात उस सीरियल में पुनः वैसी ही आंखें देखी और हिजाब से ढके चेहरे से झांकती वो मासूम अफ़गानी आंखें। हिजाब से ढके चेहरे से झांकती वो मासूम अफ़गानी आंखें चुभ जाती हैं खंजर सी। कौन हैं वो लोग जो कहते हैं स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं? कौन हैं वो लोग जो कहते हैं स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, अपमान जिल्लत के लिए लड़ रही हैं? देह के आगे हार ही जाती है, देह के आगे हार ही जाती हैं। तार तार होते जिस्म के चेहरे पर पड़ा एक पर्दा मजाक बनाता है। शायद इसीलिए बचपन से माँ आँखों की शर्म के बारे में सिखाती है। तो क्या चेहरा ढकने से उसका शरीर बख्श दिया गया? बढ़ने के हर रास्ते पर लगा दी बाढ़, बढ़ने के हर रास्ते पर लगा दी बाढ़। मेरे हर स्कूल को बना दिया खंडर। अब मेरा शरीर, अब मेरा धड़ और सिर अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं कि अब मैं हिजाब से ढकी बेलिबास लाश हूँ। आगे के कुछ टुकड़े हैं, वो यूँ थे उस सीरियल में कि अमेरिकन सैनिकों द्वारा उन्हें बचाने पर भी वो विश्वास नहीं करती। सारी दुनिया उन्हें दुश्मन नज़र आती है और वो हथियार उठा लेती है, पर किसके खिलाफ? उन्हें खुद नहीं पता कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन। वो अपने बचाए जाने का इंतज़ार भी नहीं करती। जिस्म पे झेले गए अत्याचार का बदला वो सामने वाले को भून कर ले लेती हैं, चाहे वो उनका दुश्मन हो या नहीं। और यूं आतंकवाद में स्त्रियों का प्रवेश हो गया, उनका कोमल भाव कहीं खो गया। मजबूत होना ज़रूरी है स्त्री का, पर खुद को मिटाकर। दरअसल समाज ने स्त्री देह को सर्वोपरि रखा।
और स्त्री ने मान लिया कि किसी अनजान के द्वारा छुई गई देह से वो अपवित्र हो गई। हमें स्त्री को ये बताना होगा वो हर हाल में पवित्र, मासूम और मजबूत है। देह पवित्र अपवित्र होने का मापदंड वर्जिन होना नहीं होता है। ये जो शिक्षा दी गई है इससे उसको निकालना होगा ताकि वो अपराध बोध से ग्रसित ना हो और आतंकवाद का रास्ता ना अपनाए। बंदिशें खुदा ने तय नहीं की, निर्णय हमारा होना चाहिए। कोई धर्म अन्याय सहने को नहीं कहता। शोषण के बाद भी आत्मा सदैव पवित्र रहती है। जो शोषित समाज की शर्म से चेहरा ढक रही है उनसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे पर्दा उठाए, मुस्कुराए, आईने में खुद को देखे, पूछे सुबह सवेरे और क्या कह रही है जिंदगी। यूँ तुम मायूस ना होना, तो यूँ तुम मायूस ना होना, देह से परे भी सोचना। यूँ तुम मायूस ना होना, देह से परे सोचना, मन को बनाना फौलाद, जब करो पैदा औलाद तो उसे सिखाना। स्त्रियां जुल्म सहने के लिए नहीं होती, वो हैं तो जिंदगी संगीत है, प्यार है धरती पर, गुलाल है जीवन में, जिनसे उपजे हो तुम, बीज तो वो ही है। शुक्रिया।